हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का हिंदी जो 7वां कविता का अध्याय है पुत्र वियोग, जिसके कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। उनके द्वारा लिखा गया कविता पुत्र वियोग, उसका जो कविता है उसका भावार्थ हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करें। पहला जो उनका पंक्ति है, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। देखिए, प्रस्तुत पंक्ति में कवित्री अपने पुत्र वियोग से उपजी नैराश्य की भावना का चित्रण की हैं। कवित्री प्रकृति में व्याप्त उल्लासपूर्ण वातावरण में अपने जीवन में सुनापन अनुभव कर रही हैं और कहती हैं, दिशाएं प्रसन्न हैं, प्रमुदित हैं, संपूर्ण विश्व में उल्लास का वातावरण है, किंतु मेरा यानी कवित्री का खोया हुआ खिलौना अब तक उसे वापस नहीं हुआ। यानी कवित्री के कहने का आशय है कि उनकी प्रिय संतान उससे छीन गई हैं, उसके पुत्र की मृत्यु हो गई है, अब वह उसके पास वापस नहीं आएगा। यह नियति उसके साथ एक क्रूर मजाक है जिसने उसके जीवन में सूनापन ला दिया है। दूसरा जो आपका पद है, शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। यानी इसमें कवित्री जो है पुत्र वियोग से उद्विग्न कवित्री की माँ की ममता इन पंक्तियों में मुखरित हो गई है। उनका हृदय इस अप्रत्याशित शोक से विदीर्ण हो गया है। यानी इस कविता का भावार्थ है, यानी कवित्री कहती हैं कि उसने अपने पुत्र को इस भय से अपनी गोद से कभी नहीं उतारा कि उसे ठंड न लग जाए। जब और ज्यों ही उसके पुत्र ने उसे आवाज़ दी, उसे माँ कहकर संबोधित किया, वह सब काम छोड़कर उसके पास दौड़कर चली आई। तीसरा जो कविता की पंक्ति है, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आँख में रात बिताई। अर्थात कवित्री कहती हैं कि अपने पुत्र को थपकी देकर सुलाने का प्रयास किया, उसे लोरिया गाकर सुनाती है, उसके मुख पर उदासी देखकर रात को जागकर व्यतीत किया। यानी इस पंक्ति में अपने सहज स्वाभाविक दायित्वों तथा प्रयासों की चर्चा करते हुए अपनी गहन संवेदना व्यक्त कर रही हैं। बच्चे को मचलने पर माँ लोरिया गाकर अपने बच्चों को सुलाती है, पुत्र की जरा सी अस्वस्थता में रात जागकर बिता देती है। कवित्री की अधीरता इस पंक्ति से स्पष्ट हो रही है। अगला पंक्ति में आपका अगला पंक्ति है, जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। अर्थात कवित्री कहती हैं कि उसने पत्थर की भी पूजा की, पत्थर की प्रतिमा को देवता माना, मंदिरों में जाकर नारियल दूध तथा बतासे चढ़ाए। यानी प्रस्तुत पंक्ति में कवित्री के कहने का आशय यह है कि उसके पुत्र के स्वास्थ्य तथा सुख के लिए उसने मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की, पत्थर की मूर्तियों को भी भगवान मानकर उनसे मिन्नतें की, मंदिरों में नारियल दूध बतासे आदि चढ़ाकर पुत्र की दीर्घ जीवन की कामना की। वह सदा अपने पुत्र को हंसता खेलता देखना चाहती थी। उसकी प्रसन्नता में ही
उसकी खुशी निहित थी। अब अगला पंक्ति को देखते हैं। अगला पंक्ति है, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यानी कवित्री के कहने का आशय है कि पूर्ण सतर्कता के बावजूद भी उसका खिलौना छीन गया, वह असहाय हो गई, कुछ न कर सकी, उसका छोटा सा पुत्र चला गया, पास में नहीं रहा। इस पंक्ति में है, तड़प रहे हैं विकल प्राण ए, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया हुआ धन पा ना सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। अर्थात कवित्री के प्राण तड़प रहे हैं, उसकी व्याकुलता वर्णनान्वित है, अशांत मन बेचैन है, खोए हुए धन की तरह अपना बेटा अब अपने पास नहीं रहा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं रह गया है। इसका अगला पंक्ति है, इस पंक्ति में है, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। अर्थात कवित्री कहती हैं कि मन रोता ही रहता है, उसमें शांति नहीं है, उसे अपना जीवन नीरस और सूना सूना सा लगता है। मन को मनाने के उनके सारे प्रयास विफल हो गए हैं, जीवन में नीरसता आ गई है, सूनापन व्याप्त हो गया है। अगला पद में है, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जिससे लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। अर्थात कवि कहती हैं कि यानी कवित्री की हार्दिक अभिलाषा है कि कम से कम एक बार भी पल भर के लिए अपने प्रिय बेटे से भेंट हो जाती, यानी वह कवित्री को आकर एक क्षण झलक दे देता, वह प्यार से उसके सिर को सहलाकर अपने हृदय से लगा लेती, उसे प्यार से समझाती। इस पंक्ति में है, मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूँ छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। यानी कवित्री कहती हैं कि जब अपनी माँ का इस प्रकार छोड़कर कभी मत जाना, अपने बेटे को खोकर अपने मन को समझाना बहुत कठिन है। अब यह अंतिम पद है, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावें। यानी कवित्री कहती हैं, कवित्री की कथन है कि उसके भाई तथा बहन उसे भूल जा सकते हैं, उसके पिता भी उसे भुला दे सकते हैं, किंतु माँ यानी कवित्री अपने बेटे को कभी नहीं भुला सकती। वह तो सब समय उसके साथ रहने वाली है, वह उसकी सर्वोत्तम सहयोगी है, वह दिन रात उसके साथ सुख दुख का ख्याल रखने वाली ममतामयी माँ है। दोस्तों, यह था आपका पुत्र वियोग कविता का भावार्थ। अब यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।